जय श्री राधे 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 साथियों। आज नित्य की भांति आज भी एक प्रश्न आया साथियों। यहाँ पर पूछा गया है कि बताने की कृपा करें, भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों से क्यों पूजा बंद कराई इंद्र की। ये पूछा है कि इंद्र की पूजा जो होती थी ब्रज में क्यों बंद कराई, इसका क्या रहस्य है, आप बताने का प्रयास करें। तो साथियों मैं बताना चाह रहा हूं कि इंद्र की जो पूजा थी भगवान श्री कृष्ण जी ने क्यों बंद कराई थी, इसलिए आप सुनिए साथियों। उसका गहरा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं हम। तो साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये तो सब कहना ही पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा एक ईमानदारी की बात कहने वाला आपका चैनल है, ये प्रमाणित सहित बात। और ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड साथियों BVP 238 और श्लोक संख्या 135 से। साथियों चलते हैं, इस बात का प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं साथियों। सबसे पहले तो बात यहां से शुरुआत करेंगे साथियों, क्योंकि ये कहा गया भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच। अरे तू सारे धर्मों को छोड़कर केवल एक भगवान मुझ भगवान की शरण में आ जा, बस इससे ही भवसागर पार हो जाएगा। और एक और बात कही है, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अरे तू मेरे में मन लगा, मेरा भक्त मन, मुझे प्रणाम कर और मेरी पूजा कर, और इस प्रकार करने से तू मुझे प्राप्त होगा। क्योंकि आदि अनंत जो कुछ ब्रह्म में ही हूँ, क्योंकि सारी चीजों को छोड़कर। तो इसीलिए कहा कि देवता तो अलग होते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा करने से भगवान की पूजा नहीं मानी जाती। सीधी सीधी भगवान की शरणागति लेनी होगी, सीधी सीधे भगवान की शरण में आना होगा साथियों। तो वही बात भगवान ने शास्त्र में बताई है, वही करने को भी कहा, क्योंकि ब्रजवासी जिस इंद्र की पूजा कर रहे थे वो ब्रह्म की पूजा नहीं थी, उससे भवसागर पार नहीं था। और भगवान श्री कृष्ण जी सोचते हैं कि ये ब्रज तो मेरा घर है, और मेरे घर ही ब्रजवासी ही अन्य की पूजा करेंगे तो ये भवसागर पार कैसे होंगे, और इनकी तो मुझ ब्रह्म की ही शरण में आना है। तो इसीलिए बंद कराई थी, और उसके गहरे रहस्य और साथ में बताने जा रहा हूं, सुनिए। यहाँ पर जिस समय गोवर्धन पूजा का सिलसिला चल रहा था, तैयारी चल रही थी, तो लोग पूजने के लिए तैयार होकर जा रहे थे सभी बड़ी तैयारियों के साथ में। तो अचानक ही भगवान श्री कृष्ण जी ने छोटे थे पूछ ही लिया, अरे क्या करने जा रहे हैं आप, क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये इंद्र जी की हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, उससे ये हमारे यहाँ वर्षा आदि करते हैं, जिससे हमारे गोधन आदि का विचरण होता है, चारण होता है, पुष्ट होती हैं। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण बोले, ये कितने भ्रम में हैं साथियों। आज भी बहुत से लोग भ्रम में हैं, उस भ्रम को तोड़ नहीं पा रहे हैं, धर्म को और अन्य चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं साथियों, क्योंकि उसको समझना बड़ा कठिन है। आज भी बहुत से मतांतरणों पर चल रहे हैं, वही भगवान श्री कृष्ण जी ने बताने का प्रयास किया, यहाँ कहा है और कह रहे हैं, अरे आप परम अद्भुत एवं विचित्र बात सुनी। यह तो लोक शास्त्र तथा वेदों में निंदित है, उपहास का योग्य है। आप इंद्र की पूजा करते हैं, यह तो कहीं नहीं कहा गया है कि इंद्र से वर्षा होती है, केवल इसके लिए तो ये सब अलग गलत है। आज आपके मुख से हम लोग ऐसी नीति वचन सुन रहे हैं, ऐसी नीति मत कहिए, विद्वानों की नीति अलग होती है। आप लोग सत्य बताएं कि क्या इंद्र से वृष्टि होती है? अरे इंद्र से वृष्टि नहीं होती, सूर्य नारायण की कृपा है ये तो सब, क्योंकि वो देवता है। जिन जिन देवताओं को जो जो डिपार्टमेंट भाग दिया गया उसके अधिकार होते हैं, इंद्र के अधिकार में नहीं है ये। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ब्रजवासियों आप और बात सुनिए कि पहले भोजन की व्यवस्था होती है, भगवान पहले भोजन की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद में जीव प्रकट होता है। बार बार ऐसा होने से इस नियम व्यवस्था को स्वभाव कहते हैं। और क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी, और सुनो, उन भगवान की शरण लीजिए
जिनकी कृपा से सब कुछ संभव होता है, जिनकी कृपा से सारी दुनिया चलती है, और जिन्होंने विराट समस्त तत्व और प्रकृति जगत और कश्यप शेष पृथ्वी ब्रह्मा से लेकर कण पर्यंत तक का निर्माण किया है। अपनी नहीं बता रहे कि वो छोटा, अगर मुझे कहेंगे तो मेरे बच्चा समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कह रहे हैं मैं ही हूँ ब्रह्म, लेकिन मैं अपने को बड़े रूप में इनको जब सामने दिखाऊंगा कि वास्तव में इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। और वही भगवान श्री कृष्ण एक रूप से बड़े रूप में प्रकट हुए गोवर्धन से, और एक रूप में छोटे से थे। तो बड़े रूप में जब असली रूप में अपने को दिखाया तो ब्रजवासी समझ पाए कि वास्तव में यही है, क्योंकि कई कई जगह दिखाया, विराट रूप से दिखाया अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय, कई कई जगह दिखाया, और भी यशोदा मैया को भी ब्रह्मांड दिखाया, कौरवों में भी अपना विराट रूप दिखाया था शांति दूत के समय। तो वही वर्णन कर रहे हैं कि और यहाँ भी गोवर्धन के समय भी शांति रूप न दिखाकर बड़ा रूप दिखाया भगवान ने कि देखो मेरा बड़ा रूप भी ये क्या है। अलग अलग जगह अलग अलग रूप दिखाए हैं, कहीं शांति रूप दिखाया है, कहीं ब्रह्मांड रूप दिखाया है, कहीं विराट रूप दिखाया है, यहाँ पर गोवर्धन रूप दिखाया है। साथियों वही कृष्ण गोवर्धन से प्रकट हुए हैं। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि उन सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही संभव है, जिन्होंने विराट समस्त प्रकृति का निर्माण किया, जिनकी आज्ञा से वायु कश्यप और कश्यप से शेष और शेष से मस्तक पर पृथ्वी और पृथ्वी से समस्त जगत को धारण करते हैं। और सुनो क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी, अतः उन्हीं ईश्वर का इस समय भक्ति पूर्वक भजन कीजिए। अरे इन देवताओं को छोड़ो, इनसे यान्ति देवव्रता देवाने अंति पितृ यान्ति पितृव्रता भूताने अंति भूते जयंती मध्या जनोपी माम। इन्हें छोड़िए, इंद्र क्या कर सकता है, जिनकी भौं टेढ़ी करते हैं कितने ही ब्रह्मांड लीला बात उत्पन्न हो जाते हैं और विलीन हो जाते हैं, तथा कितने ब्रह्मा कितने उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। वे मृत्यु के भी मृत्यु तथा ब्रह्मा के भी ब्रह्मा हैं, तथा उनकी शरण लीजिए, वे आपकी रक्षा करेंगे। उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं की शरण लो, इंद्र की नहीं, वही तुम पे कृपा करेंगे, उन्हीं से ही सब कुछ संभव है, अन्य किसी की शरण मत लो। 28 इंद्रों के पतन होने पर जिनका एक दिन रात होता है, अतः 108 ब्रह्मा का पतन हो जाने पर निर्गुण ब्रह्म प्रभु का निमेष होता है। उस ईश के रहते इंद्र की पूजा करना एक विडंबना है, विडंबना मात्र है। अतः नारद ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए और सभी ने बड़े दिव्य धाम से वहां पर गोवर्धन की पूजा की, महोत्सव किया। और भगवान श्री कृष्ण एक बड़े रूप में गोवर्धन जी से प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, वहीं बड़ा रूप धारण करके, और सबने दर्शन किए, सबने प्रसाद लगाया, भोग लगाया, परिक्रमा की और दिखाया कि देखो जी मेरा देवता, देखो ये है असली देवता मेरा, इसकी पूजा करो और वरदान मांग लो। तो साथियों वहां पर गर्गाचार्य जी ने बड़ा मंगल पाठ और सारी चीजें की हैं। तो साथियों ये बताने जा रहा था, और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अरे दूसरी मूर्ति धारण करके यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत के समीप जाकर दूसरी मूर्ति धारण करके कहा, अपना ही रूप दूसरा है, एक रूप से छोटा एक दूसरा रूप बना लिया नंद के लाला ने, और कह रहे हैं देखो जी दिखाने के लिए मैं गोवर्धन पर्वत हूं, वस्तुओं को खा रहा हूं, देखो आप मुझे भोग लगाइए और मुझसे वर मांगो। उस समय श्री कृष्ण जी ने नंद जी से कहा, पिताजी सामने पर्वत को देखिए और उससे वरदान मांगना, प्रार्थना कीजिए जिससे आपका कल्याण होगा। और बल्लभराज नंद जी ने उनसे प्रार्थना की, हे भगवान आप गलती क्षमा करें, कृपा करें, और हम आपकी शरण में हैं। तो इस कारण से साथियों वहां पर श्री कृष्ण जी ने इंद्र का यज्ञ पूरा बंद करा के अपना यज्ञ पूरा कराया और सबको वरदान दिया। तो साथियों यहाँ पर यही बात भगवान कह रहे हैं, मुझ ब्रह्म की उपासना आराधना करो, तभी शरणागति से आप भक्ति और ब्रह्म को और मुक्ति को, मोक्ष को जान पाएंगे, भवसागर से पार हो पाएंगे, अन्य किसी की से नहीं। क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य वाला सिद्धांत यहाँ पर निहित होता है साथियों। तो वो साथियों आपको बताने का प्रयास किया है हमने, और निश्चित ही आप इस बात से समझ भी आया होगा कि किस तरीके से बंद कराया, क्या रहस्य था। ये साथियों प्रमाण के साथ में हमने बोला है, प्रमाण के साथ में बताया है।
और साथ ही मिलते हैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।